देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज़्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिन हेलो, मैं दानिश, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम इमरान प्रताप बड़ी साहब को सुन लेते हैं। कई सारे वकील उनके पास पड़ोस खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो खुद मौजूद थे। आइए उन्हीं की जुबान से सुन लेते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में हमें क्या बातचीत करनी है उस मुद्दे को लेकर के, वो बात का विषय। पहले इमरान साहब को सुनते हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज़्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आपने इस वीडियो को देख लिया, लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए इमरान प्रताप बड़ी साहब इतना लिखते हैं कि सत्यमेव जयते। संविधान विरोधी वक्फ संशोधनों के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत के लिए माननीय उच्चतम का शुक्रिया। ये बात कही है इमरान प्रताप बड़ी साहब ने अपना वीडियो शेयर करते हुए। आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आखिर कहा है, अगली सुनवाई कब होने वाली है, उस पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। वक्फ संशोधन को लेकर के आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है। लेकिन साथ ही में यह निर्देश भी दिया है कि फिलहाल इस कानून को लेकर के पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले जैसी बनी रहेगी। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करेगा। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। आइए और आगे क्या कुछ कहा है वो भी जान लेते हैं। वक्फ कानून पर बुधवार से शुरू हुई सुनवाई दूसरे दिन भी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली सुनवाई तक बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ तो संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस दौरान वक्फ बाई यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुस्लिम मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को में जाना ये कि अगली सुनवाई 5 तारीख को होने वाली है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है 5 तारीख तक, यानी कि सरकार को 7 दिन का टाइम दिया है, उनसे सवाल करा है, तो उसके बाद में इस पर कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। कलेक्टर को आदेश दे दिया गया कि आप कोई भी नई गाइडलाइन ना जारी करें। तो यार दोस्तों, मैं इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।